डियर स्टूडेंट्स, स्कूल मैथ क्लास में बच्चों आपका हार्दिक अभिनंदन। प्यारे बच्चों, आज हम इस लेक्चर 60 के माध्यम से आपको चैप्टर जो बच्चों आपका चला हुआ है इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन, बच्चों यहाँ पे फर्स्ट टाइप के क्वेश्चन आपको प्रीवियस सेशन में बच्चों आपको कंप्लीट करा दिए। आज बात करते हैं बच्चों टाइप 2। यहाँ बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 दोनों बच्चों एग्जाम बोर्ड में आए हैं। इन पर आधारित जितने भी तमाम सारे क्वेश्चन हैं बच्चों इस दरमियान से आपको कर लेना है, जो आपको क्वेश्चन करने में बच्चों हेल्पफुल साबित होंगे। तो सभी स्टूडेंट अपनी फेयर कॉपी पेन को नोट कर देना। जब भी एग्जाम टाइम होता है तो इन पर आधारित जितने भी क्वेश्चन हैं आप उनको आसानी से हैंडल कर पाओगे। देखना बच्चों सॉल्यूशन। बच्चों यहाँ पर देखना फाइंड द इंटरवल इन विच फंक्शन। बच्चों अब पहले क्या था, पहले फंक्शन तब पूछा था स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन या बच्चों स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन, वहाँ पे कंडीशन देता था। और यहाँ बच्चों इन्हें साथ साथ कंडीशन देने के साथ साथ इन्हें कहा फाइंड द इंटरवल। बच्चों किन अंतराल के लिए, किन अंतरालों के लिए जो हमारा फंक्शन है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन यानी बच्चों स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन। ये क्वेश्चन बच्चों इसके जैसा है। आप क्वेश्चन 2 भी देखना, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। यहाँ बच्चों एक्स की वैल्यू ज्ञात करनी है और अब ध्यान रखना फॉर विच वाई बराबर, यहाँ पे फंक्शन बच्चों एफ एक्स मान सकते हो वाई मान सकते हो, ये याद रखना। और यहाँ बच्चों एक्स इंटू एक्स माइनस 2 का जो होल स्क्वायर इज इंक्रीजिंग फंक्शन। ये बात तो बच्चों क्लियर हो पा रही है कि जो हमारा क्वेश्चन आपका इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन से लिया गया है। और बच्चों यहाँ पे ये नोट आपको बता रखे हैं, यदि फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव इज ग्रेटर देन 0 इक्वल, तो बच्चों इंक्रीजिंग फंक्शन, फंक्शन का जो फर्स्ट डेरिवेटिव लेस देन इक्वल तो डिफरेंट यानी डिक्रीजिंग फंक्शन। यानी बच्चों यहाँ से हटा दीजिए इक्वल, तो ये डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग फंक्शन और ये बच्चों स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। इस टाइप से बच्चों आपको समझना है। तो सबसे पहले बच्चों आप इंटरवल निकालने से पहले बच्चों इसका डेरिवेटिव करो। तो यहाँ पे एफ एक्स दे रखा है 3x की पावर 4 माइनस के 4x की पावर 3 माइनस के 12x स्क्वायर और प्लस के 5। तो बच्चों इसको पहले जब भी किसी फंक्शन का इंटरवल निकालना होता है तो बच्चों उसको फर्स्ट डेरिवेटिव कर लेना एक बार। तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो बच्चों यहाँ पे f डैश x ध्यान रखना आप करते आ रहे हो, x की पावर 4 यहाँ मल्टीप्लाई के साथ चली जाएगी तो 4 मल्टीप्लाई 3 यानी बच्चों 12x की पावर 3 तो माइनस के 12x की पावर 2 माइनस के 24x। बच्चों ध्यान देना कांस्टेंट का आप 0 लिख सकते हो डायरेक्ट। अब यहाँ बच्चों सबसे पहले आपको समझना है बच्चों यहाँ पे क्या है, पुट एफ डैश एक्स को आप 0 रखिए। एफ डैश जब बच्चों फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव इक्वल 0 रखते हैं तो बच्चों यहाँ पे जो फंक्शन है कांस्टेंट फंक्शन होता है बच्चों, ना तो आप इंक्रीजिंग कह सकते हैं ना डिक्रीजिंग कह सकते। यहाँ पे बच्चों क्या है इंक्रीजिंग फंक्शन और यहाँ पे डिक्रीजिंग, फिर इंक्रीज डिक्रीज। जब बच्चों कंडीशन में इंक्रीज डिक्रीज होता है तो वहाँ बच्चों ना तो डिक्रीजिंग फंक्शन होता है ना इंक्रीजिंग फंक्शन। यदि फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव 0 आता है बच्चों ध्यान दो तो फंक्शन कांस्टेंट होगा। भाई कांस्टेंट क्या, एफ एक्स बराबर मान लिया 2 है, इसका डेरिवेटिव कर लियो तो 0 आ जाएगा क्योंकि फंक्शन ही हमारा कांस्टेंट था। क्लियर है बच्चों, जब भी फर्स्ट डेरिवेटिव आपको 0 आता है तो वो फंक्शन कौन सा है, कांस्टेंट। तो यहाँ बच्चों उससे रिलेट ना कर पाने से पहले आपको फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव निकालना है जब भी इंटरवल निकालना है। तो यहाँ बच्चों इसको रख दीजिए 12x स्क्वायर, या बच्चों इसमें आप डायरेक्ट 12x कॉमन ले लिए। भाई एफ एक्स डैश की वैल्यू है तो 12x कॉमन लीजिए आप। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस के, तो बच्चों यहाँ पे x बच जाएगा और यहाँ पे 2 बच जाएगा और साइड में बच्चों 0। यहाँ पे बच्चों टुकड़े कर लो उसके, विच इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो एक्स स्क्वायर इसको आप ऐसे कर लिया करो प्यारे बच्चों। बच्चों एक्स स्क्वायर माइनस के 2x प्लस का 1x माइनस के 2 पेयर बनाओ। पेयर का मतलब बच्चों आप में जोड़े से है तो x कॉमन लीजिए, माइनस के 2 प्लस के 1 तो x माइनस 2। बच्चों यहाँ पे देखना x माइनस के 2 आप आउट ऑफ कॉमन ले लीजिए तो यहाँ x प्लस के 1। तो बच्चों ये वैल्यू निकल कर आ रही है x माइनस 2 x प्लस के 1। और यहाँ पे समझना बच्चों इसको फर्स्ट मान ली, इसको सेकंड, इसको थर्ड। यहाँ बच्चों 12 नॉट इक्वल टू 0 तो आप लिखना चाहिए, या आप ऐसे कर लीजिए 0/12। बच्चों ये अच्छा नियम लगता, आप नॉट इक्वल टू 0 रखें। तो बच्चों फर्स्ट क्या है x बराबर 0, एक वैल्यू बच्चों निकल गई तो x बराबर 2, क्योंकि बच्चों x माइनस 2 इक्वल 0 रखे होंगे तो 2 आप इधर भेज दीजिए। इसी प्रकार बच्चों x माइनस 1 वो 1 हमने इधर भेजा। अब बच्चों आपको ये पॉइंट आए
बच्चों ये जो 0, 2 और -1 इनको बोलते हैं बच्चों टर्निंग पॉइंट। इनको याद रखना, टर्निंग पॉइंट। अब बच्चों टर्निंग पॉइंट को आप एक चित्र के अनुसार भी समझ सकते हैं। जैसे कि बच्चों समझ लीजिए, ये यहाँ पे समझ लिए, मान लिया कोई साइन एक्स का अगर आप इस टाइप से बना लिया बच्चों, ये टर्निंग पॉइंट है। टर्निंग पॉइंट का मतलब जो उसमें बच्चों नया बिंदु है, यहाँ पे ये जो हमारा कर्व है यहाँ पे टर्न हो रहा है, यानी बच्चों फंक्शन का जो ग्राफ है यहाँ पे कुछ पोजीशन चेंज हो रही, फंक्शन की जो ग्राफ की यानी ग्राफ की बच्चों पोजीशन चेंज हो रही। यहाँ पे देखना बच्चों टर्न होगा, फिर यहाँ पे देखो यहाँ तक तो बच्चों इंक्रीज हो रहा है यानी बढ़ रहा है, और इसके बाद बच्चों धीरे धीरे डिक्रीज हो रहा है, नीचे की ओर आ रहा है, फिर बच्चों नीचे की ओर डिक्रीज, फिर ऊपर की ओर बढ़ रहा है। तो इसका टर्निंग पॉइंट ये है। और बच्चों फिर यहाँ से, क्योंकि हमारा जो ग्राफ है यहाँ से बच्चों बढ़ने के बाद धीरे धीरे घटने लगा, फिर यहाँ पे ये पॉइंट आएगा, यहाँ तक तो बच्चों ये घटता रहा, फिर उसके बाद ये यहाँ तक ये बढ़ता रहा। ठीक है बच्चों, इन पॉइंट को हम टर्निंग पॉइंट बोलते हैं। और बच्चों ध्यान रखो, कर्व की जो बैक साइड होती है वो टेंजेंट होती है, और टेंजेंट जो हमेशा याद रखना, टेंजेंट को बच्चों हम बोलते हैं इस पर थी। तो बच्चों टेंजेंट जो है ना किसके पैरेलल है, हमारी टेंजेंट बच्चों एक लाइन होती है, वो इस पर को टच करते हैं लाइन होगी। भाई हमारे पास ये लाइन है और किसी कर्व को टच करती है वो टेंजेंट लाइन बोलते हैं, वो आपको पढ़ा दे चैप्टर। बच्चों किसके पैरेलल है, ये हमारी एक्स के पैरेलल है। जब कोई एक्स के पैरेलल है तो y बराबर 0, इसकी प्रवणता क्या हो बच्चों, ध्यान रखना भाई m बराबर क्या हो, x का गुणांक, तो यहाँ यानी y का गुणांक क्या है बच्चों 1, तो यहाँ पे 0। x अक्ष की जो स्लोप होती है बच्चों, याद करो स्लोप हमने पिछले सेशन में यानी बच्चों चैप्टर आपका टेंजेंट नॉर्मल में आपको पढ़ा था, स्लोप ये होता है d/dx, प्रवणता है तो बच्चों टेंजेंट की। तो यहाँ फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव इसलिए 0 लेते हैं, जो हमारी ये पॉइंट होते हैं टर्निंग, ये एक्स अक्ष के पैरेलल होते हैं। यहाँ पे जो लाइन हमारी है टेंजेंट लाइन वो एक्स अक्ष के पैरेलल है, और टेंजेंट लाइन की जब भी स्लोप निकालते हो एक्स अक्ष के पैरेलल है वहाँ पे 0 होगी। तो इसलिए बच्चों फंक्शन को फर्स्ट डेरिवेटिव 0 रखते हैं। इनको आप टर्निंग पॉइंट कर लो या बच्चों क्रिटिकल पॉइंट यानी क्रांतिक बिंदु भी कह सकते हैं। भाई ये फर्स्ट डेरिवेटिव करके ही 0 रखने के बाद ही आते हैं। इसके बाद बच्चों आपको कंडीशन फॉलो करनी है। यहाँ पर देखना, पहले आप इसका इंटरवल बना लीजिए। यहाँ पे देखना बच्चों नंबर लाइन पर इसे फ्लोट करो। ये याद करना बच्चों आपके प्लस इन्फिनेटिव है और ये बच्चों आपका माइनस इन्फिनेटिव है। सबसे पहले बच्चों समझना, यहाँ पे समझ लीजिए इन बच्चों पॉइंट यहाँ पे 0 है, 0 से जो होगा आगे के नंबर सारे माइनस के, और 0 के जो राइट के है वो नहीं प्लस के, यानी बच्चों यहाँ पे 0 है और 0 से पहले यानी 1, ये यहाँ पे 1 है, और बच्चों यहाँ पे आप -2 है। हालांकि -2 की जरूरत नहीं है, बस जो भी पॉइंट दे रखे हैं उनको आप फ्लोट कर लीजिए, नंबर लाइन संख्या रेखा पर उसको एलोकेट कर लीजिए। इसके बाद बच्चों यहाँ पे -1 है तो ज़रूर यहाँ पे +1 होगा और यहाँ पे बच्चों 2 होगा, इसको समझना। तो बच्चों इसकी तो अब ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि यहाँ -1 और 0 जरूरत है। अब यहाँ से इंटरवल बना लीजिए बच्चों, जो इधर से वो सारे इन्फिनिटी होते हैं, तो जो हमारे इंटरवल है इन्फिनिटी बच्चों एक्स पर डिपेंड करता है। यहाँ पर देखना -∞ -1 एक इंटरवल बच्चों ये आया, और दूसरा इंटरवल है -1 से 0, और बच्चों तीसरा जो आया 0 से इंटरवल, ठीक है। और एक इंटरवल बच्चों आया 2 से इन्फिनेटिव, यानी 2 से ज़्यादा जितने भी नंबर है वे ए। बच्चों सबसे पहले ध्यान रखना, जब भी इंटरवल निकालना हो फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव करिए। फर्स्ट डेरिवेटिव करने पर एक्स की वैल्यू या तो 2 आओगी या 3, यहाँ पे हमारे 3 है, 0 -1 प्लस के 2। यदि x की वैल्यू 3 आती है तो इंटरवल 1 ज़्यादा होगा यानी 4 होगी। क्लियर है बच्चों। यदि हमारे पास x की 2 वैल्यू आ रही है यानी x के 2 मान आ रहे हैं, 1 और ये, तो इंटरवल क्या हो, इनसे 1 ज़्यादा है, यानी बच्चों 3 इंटरवल है। x की 3 वैल्यू है तो 4 इंटरवल, x की 5 वैल्यू है तो 6 इंटरवल। ये बच्चों आपको डायरेक्ट याद करना। अब इनको बच्चों 2 इंटरवल ले लो, बाकी करने चारों के लिए ही 2 इंटरवल आप समझ लीजिए। सबसे पहले बच्चों केस फर्स्ट, बच्चों केस फर्स्ट में है फॉर इंटरवल, यानी बच्चों इंटरवल क्या है -∞ -1। अब बच्चों एक्स में इनके बीच की कोई एक वैल्यू ले लो। देखो सबसे पहले ये -∞ है, इधर को बच्चों माइनस, इनके बीच की वैल्यू है 1/2 ले लो, वो भी माइनस की। अब समझना बच्चों, ये सबसे पहले फंक्शन का जो फर्स्ट डेरिवेटिव है वो आप यहाँ पर रख लीजिए। क्या था बच्चों, देखो इसको ना रख कर आप इसको रख लिए बेटर है, क्योंकि आपको सिंप्लीफाई करने में प्रॉब्लम ना आए, तो इसलिए हमने इसको 12x और x माइनस के 2 और बच्चों x प्लस के 1, हमने इसको बस दोनों का मीनिंग सेम आप समझ। भाई यहाँ तक फैक्टरी तो करे, इसके बाद 0 रख दिया। अब यहाँ बच्चों इनके बीच में कोई वैल्यू ले लो पुट,
अच्छा एक बात बताओ, माइनस इन्फिनिटी से +1 के बीच, देखो बच्चों आप एक कम कर लीजिए, आप इसको प्लस रखिए। अब इनके बीच में कोई वैल्यू क्या है बच्चों, इनके बीच में जो वैल्यू है 1/2 है। क्लियर है इस टाइप से, या आप एक ऐसे समझ लीजिए भाई, हमने कहा पहले आप इस इंटरवल पर चेक करें, फर्स्ट वाले भी, ये फर्स्ट इंटरवल है, ये सेकंड है, ये बच्चों आपका थर्ड है और ये आपका फोर्थ है, क्योंकि यहाँ पे एक्स की वैल्यू 3 आई थी इसलिए इंटरवल 4 आ गई, ज़्यादा आगे। तो बच्चों यहाँ पे देखना इनके बीच में कोई एक वैल्यू ले लो -1/2। बच्चों यहाँ पे -1 बड़ा है, -1/2, -1/2, क्योंकि -1/2 को हम 0.5, जिस पे माइनस कम हो गए वो बड़ा होगा। ये क्लियर है बच्चों आपको। तो यहाँ हमने x की वैल्यू -1/2, इस पे ये टेस्ट करना कि हमारा जो फंक्शन है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन है। ये आपको फर्स्ट करना है चारों इंटरवल पे ही। तो 2 पे हम करें, बाकी 2 आपको खुद करना है। तो यहाँ बच्चों x के स्थान पर रखना f' x के स्थान पर रखना -½ तो बच्चों x के स्थान पर रखना -½ x के स्थान पर रखना -½ या आप बच्चों यहाँ पे भी डायरेक्ट लिख सकते हो। बेटर है कि ये जो फैक्टर करें इनमें रखो तो अच्छा है। इस सब -6 हो जाएगा बच्चों, एलसीएम लो -4 और -1 तो -5/2 मल्टीप्लाई है बच्चों -1 + 2/2। अब बच्चों यहाँ पर +2 हो जाए तो प्लस का एक ही बच जाएगा, डायरेक्ट समझ लिए बच्चों। और यहाँ पे देखना माइनस क्या है समझना बच्चों, भाई इसकी वैल्यू भी माइनस थी और यहाँ पे x की जो वैल्यू आई थी बच्चों +1 थी, तो x की वैल्यू हमने क्या रखी -1/2, तो प्लस के तो हो गए, तो माइनस क्या हो गए बच्चे, देखो ना यहाँ पे 56 30 या 2 या 6, तो माइनस प्लस तो 15/2। अब इसकी वैल्यू बच्चों आपको क्या मिल रही है भाई, ये 0 से बड़ा है यानी इसकी वैल्यू बच्चों पॉजिटिव है। बच्चों आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, यदि 0 से बड़ा है तो बच्चों पॉजिटिव है, और पॉजिटिव है तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। सारे जितने भी इंटरवल है सबके बच्चों एक साथ करना। एक इंटरवल और देख लो -1 के 0 के। अब बच्चों टेस्ट करते हैं -1 और 0, ठीक है बच्चों, केस सेकंड बना लीजिए आप, समझना बच्चों। अब इनके बीच में कोई इंटरवल ले लो, यहाँ पे क्या है बच्चों भाई -1 और 0 के बीच में कुछ भी ले लो बच्चों, 1/2 ले लो, समझ रहे ना बच्चों। भाई -1 और 0 के बीच में क्या है बच्चों, आप -2 ले लीजिए बच्चों, -2। क्लियर है बच्चों, -1 और 0 के बीच में जो वैल्यू है आप -1/2 रखिए। यहाँ पे क्या था बच्चों -1/2, इसके बीच में भी -1/2 रखिए। ये बच्चों आपको करना है। इसके बाद हम करते हैं 0-2 पे। अब 0-2 के बीच में कितनी वैल्यू रखनी है बच्चों 1, क्योंकि 0 और 1 के बीच में क्या है बच्चों भाई 0 और 2 के बीच में एक वैल्यू 1 ही है, तो x की जो वैल्यू है 1 इन f' यानी फंक्शन के फर्स्ट डेरिवेटिव रख दो। f' x के स्थान बच्चों 1 तो 1 - 2 1 + 1 बच्चों देखना 12 मल्टीप्लाई -1 और 1 और 1 2 हो गया तो -24। अब बच्चों फंक्शन का जो फर्स्ट डेरिवेटिव है वो 0 से छोटा है यानी नेगेटिव है, और नेगेटिव पे तो बच्चों क्या बता रखा है आपको डिक्रीजिंग फंक्शन है, तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन, क्योंकि यहाँ लेस देन इक्वल वो इक्वल नहीं आया, इसलिए बच्चों इसी प्रकार बच्चों आपको 2 और इन्फिनिटी पे टेस्ट करना है। केस आप 4 बना लिए, थर्ड आपको करनी है बच्चों 2 और इन्फिनिटी। x का ऐसा मान लो जो बच्चों इनके बीच में, तो 3 लीजिए, तो इन f'(x). अब x के का रखना बच्चों फंक्शन का जो फर्स्ट डेरिवेटिव है f'(x), तो 12, या आप इसको f'(x) बराबर 12 मल्टीप्लाई 1, क्योंकि x के स्थान पर 1 रख रहे हैं, तो x 1 - 2 1 + बच्चों थोड़ा ध्यान से मैंने 1-2 क्वेश्चन करोगे आपको प्रैक्टिस हो जाएगी अच्छी से। तो -1 बचा, -2 -40, इसकी वैल्यू क्या है बच्चों, तो ध्यान रखना कुछ पे बच्चों इंक्रीज आता है कुछ पर डिक्रीजिंग। ये आपको टेस्ट करने के बाद ही क्लियर हो पाएगा कि हमारा जो फंक्शन है स्ट्रिक्टली इंक्रीज है, तो बच्चों वो इंक्रीज डिक्रीज, ये डिक्रीजिंग फंक्शन है वो भी स्ट्रिक्टली। तो इस टाइप से जितने भी आपको क्वेश्चन हो गए, कोई भी फंक्शन नहीं, चाहे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में फंक्शन हो या बच्चों लीनियर पॉलिनोमियल कोई फंक्शन हो सकता है, तो आपको इस दरमियान से करना है। मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट सेशन में, इसको यहाँ तक सभी बच्चे नोट कर लेना।